संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग को बेसिक गोल ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जीवन के लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा कि सदाशिव ने मनुष्य के लक्ष्य के बारे में क्या कहा, जीवन का लक्ष्य उन्होंने क्या कहा था, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। यह चतुर्वर्ग सदाशिव के द्वारा दिया गया निर्देशन ही है। यह चतुर्वर्ग क्या है? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। मनुष्य की को इन चारों लक्ष्य के लिए काम करना होगा, अन्यथा उनकी प्रगति असंतुलित रह जाएगी। और अगर समाज में अधिकांश लोग इससे विमुख होंगे तो समाज में भी विकृति आ जाएगी। ये चतुर्वर्ग काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष मनुष्य की 50 मुख्य वृत्तियां में 4 हैं। इनका स्थान मूलाधार चक्र में अवस्थित है। ये पहले भी चर्चा की गई है। काम क्या है? मनुष्य का फिजिकल लॉन्गिंग, जैसे धन, नाम, प्रसिद्धि आदि के लिए लोग जो प्रयासरत रहते हैं, ये फिजिकल लॉन्गिंग है। अर्थ है बौद्धिक स्तर की प्रगति, साइकिक लॉन्गिंग। धर्म है मनसा आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति, साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। और मोक्ष है स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, विशुद्ध आध्यात्मिक प्रगति। अब इन वर्गों में प्रथम है काम, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फिजिकल लॉन्गिंग के अंतर्गत ये आते हैं। अस्तित्व रखने के लिए मनुष्य को चाहिए भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा इत्यादि। यदि ये आधारभूत आवश्यकताएं पूरी न हो तो जीवन धारण ही असहनीय हो जाए। कहा भी गया है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। इसके लिए एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक सिद्धांत की आवश्यकता है जो हर एक मनुष्य के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी दे। आज सामाजिक विकृति और अशांति का यही कारण है कि आदर्श सोशियो इकोनॉमिक सिद्धांत का अभाव है। भौतिक क्षुधा की पूर्ति के बाद ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना संभव है। उसे भरपेट भोजन मिलेगा तभी वो धर्म की बात सुनेगा। मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति के बिना मानव जाति का सामूहिक उत्थान असंभव है। अब दूसरा वर्ग क्या है? अर्थ। अर्थ मनोभौतिक क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति है, फिजिको साइकिक। अर्थ के द्वारा फिजिको साइकिक आवश्यकताओं की सामूहिक तृप्ति हो जाती है। जैसे कोई भूखा है तो उसे अगर खाना खिला दिया जाए तो यह सामूहिक तृप्ति होगी, क्योंकि उसे भूख फिर लगेगी। जब इन आवश्यकताओं की अस्थायी पूर्ति की जाती है तो उसे परमार्थ कहा जाता है। यहाँ अर्थ का तात्पर्य रुपये से ही नहीं है। सामान्यतया रुपया अर्थ को कहा जाता है क्योंकि भौतिक स्तर में यह अस्थायी सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण रुपया को अर्थ कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग किसी शब्द का अर्थ नहीं समझते, जैसे किसी ने कदली शब्द का अर्थ नहीं समझा, तो उस अवस्था में उसके मन में एक अभाव बोध रह जाता है। जब वह कदली का अर्थ केला समझ लेता है तो उसके मन का अभाव दूर होता है। इसीलिए अर्थ से तात्पर्य शब्दार्थ से भी होता है। इसलिए यह वर्ग भौतिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब तीसरा वर्ग क्या है? धर्म। यह मनसा आध्यात्मिक साइको स्पिरिचुअल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनुष्य की मात्र भौतिक आवश्यकताएं नहीं होती बल्कि उसकी आवश्यकताएं सूक्ष्मतर भी होती हैं। कभी कभी जिनकी भौतिक आवश्यकता की इच्छा शेष नहीं रहती वे घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाते हैं। वे इस प्रकार का चुनाव क्यों करते हैं? एक राजकुमार गृह त्यागी सन्यासी क्यों हो जाता है? महाप्रभु चैतन्य को किस प्रकार की इच्छा ने सन्यास जीवन स्वीकार करने की प्रेरणा दी?
बुद्ध को क्या प्रेरणा आई जिससे उन्होंने अपना सुंदर सा साम्राज्य त्याग दिया। उन सभी को अब भौतिक इच्छा शेष नहीं रह गई थी। उनके जीवन में काम और अर्थ आवश्यक ही नहीं रहा। जब लोग अस्तित्व की एक सूक्ष्मतर अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उन्हें यह अनुभूति होती है कि वे आत्यंतिक रूप से अज्ञान दशा में हैं। उनकी भौतिक आवश्यकताएं अब नहीं रहती हैं। उच्चतर भाव भूमि में पहुंचने पर वे जीवन की सूक्ष्मतर अभिव्यक्तियों को समझ सकने में समर्थ हो उठते हैं। यही अवस्था उनमें आध्यात्म की इच्छा जगा देती है। यही है तीसरा वर्ग धर्म, जो साइको स्पिरिचुअल मनसा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रेरणा देता है। चौथा वर्ग है मोक्ष। मोक्ष प्रत्येक साधक का चरम लक्ष्य है। अब ये क्या है? प्रत्येक मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा चाहता है, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता है। मोक्ष ही है परमानंद की स्थिति, परमेश्वर में मिल जाना। जब मनुष्य का अनुमन का महत्व भूमा मन के महत्व कॉस्मिक महत्व से मर्ज हो जाता है तो मनुष्य सविकल्प समाधि को प्राप्त करता है। संस्कारों के क्षय के बाद उसके कारण जब सविकल्प समाधि की स्थिति परमानेंट होती है तो उसे मुक्ति कहा जाता है। परम पुरुष की कृपा और करुणा से जब साधक के अनुमन का महत्व तत्व आत्मा कॉस्मिक कॉन्शसनेस में मर्ज हो जाता है तो मनुष्य निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है। संस्कार के क्षय होने के कारण जब यह स्थिति परमानेंट हो जाता है तब उसे मोक्ष कहते हैं। मनुष्य के चतुर्वर्ग की वृत्तियों का स्थान मूलाधार चक्र है, जो पहले भी कहा गया है। जब सद्गुरु की कृपा से साधक को इष्ट मंत्र की प्राप्ति होती है और जब उसका जीव भाव मंत्राघात से जग जाता है तो इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो चेष्टारत हो जाता है। तब उसकी यात्रा इस ओर शुरू होती है। मनुष्य का उचित धर्म है मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य बनाना, काम और अर्थ को नहीं। कारण केवल धर्म और मोक्ष के माध्यम से ही सच्ची प्रगति संभव है। लेकिन कोई भी साधक काम और अर्थ की अवहेलना नहीं कर सकता। इसीलिए सदाशिव ने स्पष्ट कहा था, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संदर्भ में रामायण में एक रोचक घटना है। भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे। इसी दरमियान वे गंगा नदी को पार कर रहे थे नाव के द्वारा। जब वो उस पार पहुँचे तो भगवान राम के चरण स्पर्श से जो नाव था वो स्वर्ण में परिणत हो गया। यह देखकर नाविक जो था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो उसे लगा ये जो भगवान राम हैं ये कोई अलौकिक पुरुष है। वो दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपनी पत्नी से ये बात बताया। पत्नी फिर घर से हर एक चीज़ ढोने लगी और भगवान राम के चरण में स्पर्श कराने लगी। अब वो ढोते ढोते थक गई। तब नाविक ने अपने पत्नी से कहा, अरे तुम तो बहुत मूर्ख हो, क्यों ऐसा काम कर रही हो? तो बोले क्या करूं, वो लोभ तो है ही है। तो उन्होंने कहा क्यों ना भगवान राम से ये रिक्वेस्ट किया जाए कि वे अपने चरण कमलों को खुद चलकर हमारे घर पे ले चले। तो उन नाविक और उन नाविक की पत्नी ने भगवान राम से ये प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि आप हमारे घर पे पधारें। तो भगवान राम कुछ देर के बाद वो तैयार हो गए। तो नाव पे चढ़कर फिर वे उनके घर गए। लेकिन इसी बीच उनके चरण कमल को देखकर, भगवान राम को देखकर वे दोनों जो पति पत्नी थे वे घर पे जाकर सबको स्वर्ण में परिणत करने की बात ही भूल गए। वो भक्ति में लीन हो गए और उन्हीं चरण कमलों को देखने लगे और प्रार्थना आदि करने लगे। तो पति पत्नी ने कहा नाविक ने कि भाई हमें कुछ दें, आप देकर जाए। तो भगवान राम ने उन्हें 4 फल दिए। तो उन्होंने कहा कि ये 4 फल कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा ये 4 फल हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने ये भी कहा कि जब
आपने इनके चरण कमलों के प्रति भक्ति जगा दी तो अब इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। फिर वहाँ उपस्थित जो भी लोग थे उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि भाई लक्ष्मण जी आप भी कुछ हम लोगों को देकर जाएं। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो राम की भक्ति करता हूँ, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूँ, फिर भी मैं आपको एक फल देता हूँ। और उन्होंने एक फल दिया। तो उन लोगों ने कहा ये फल क्या है? तो उन्होंने कहा ये भक्ति, भक्ति से ही ये सारा चीज़ प्राप्त होता है। अब इस रूपक का, इस कहानी का, इस घटना का अर्थ क्या है? अर्थ है कि जब आप भगवान के प्रति भक्ति जगाएंगे तो ये जो फिजिकल लॉन्गिंग है, साइकिल लॉन्गिंग है, साइको स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये स्वतः आपके पास आ जाएंगे, आपको कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति से ही ये आपके जो जीवन का चरम लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति हो जाएगी।